हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑनलाइन बीए क्लासेस। आज मैं आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स विथ कंप्यूटर्स के अंतर्गत बताने वाला हूं मित्रों, यूनिट 8, जिसमें कि आपको कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश से क्वेश्चंस मिलेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में रेगुलर पूछे गए हैं, उन्हीं को मैं आप एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बहुत ही सरल तरीके से सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें मित्रों, जिससे कि हर स्टूडेंट के पास हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंच पावे। तो हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो मिल रहा है मित्रों, इस फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज एन इनफॉर्मल लेटर। एन इनफॉर्मल लेटर क्या है, इसके विषय में आपको बताना है। देखिए, आप समझते चलेंगे मित्रों, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। जो औपचारिक पत्र होते हैं उनको हम फॉर्मल लेटर के रूप में जानते हैं, और जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं उसको हम अनौपचारिक के रूप में जानते हैं। ये अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो दो प्रकार से लेटर्स होते हैं, फर्स्ट में फॉर्मल और दूसरे में इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। ये हमें पूरी तरह से समझना है। तो इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है व्हाट इज एन इनफॉर्मल लेटर, यानी एक इनफॉर्मल लेटर जो है जो है औपचारिक पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र क्या होता है, इसके विषय में आपको बताना है। तो एन इनफॉर्मल लेटर, एक अनौपचारिक पत्र जो होता है मित्रों, इज ए नॉन ऑफिशियल। ये कैसा होता है? नॉन ऑफिशियल होता है, अकार्यालयी होता है। इसमें कार्यालय का यूज नहीं करते हैं इस लेटर का। लेटर विच वी यूजुअली यूज टू राइट टू आवर फ्रेंड्स। प्रायः हम उसका प्रयोग करते हैं किसमें, किसके लिए मित्रों? पत्र, यानी अपने मित्र के लिए लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। फैमिली के लिए, परिवार के लिए, आर रिलेटिव्स या संबंधियों के लिए इसका प्रयोग करते हैं इस पत्र को लिखना, जो कि इनफॉर्मल लेटर के रूप में जाना जाता है मित्रों। दीज लेटर्स आर पर्सनल लेटर्स। ये जो पत्र होते हैं ये किस रूप में होते हैं? पर्सनल लेटर के रूप में होते हैं, यानी कि व्यक्तिगत पत्र के रूप में हम इसको जानते हैं। दैट आर नॉट यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज। इसका प्रयोग हम ऑफिशियल पर्पज के रूप में नहीं करते हैं, कार्यालयी उद्देश्य के रूप में इसका प्रयोग नहीं करते हैं मित्रों, जो कि इनफॉर्मल लेटर होता है। देयर कुड बी मेनी रीजन फॉर विच वी राइट दीज लेटर्स टू आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तमाम सारे कारण होते हैं जब हम पत्र को लिखते हैं अपने परिवार में व मित्र के पास में, तो उसमें तमाम सारे कारण होते हैं जिस वजह से हमको पत्र लिखना होता है। उसमें तमाम सारे रीजन होते हैं। तो इसको हम एक जो है एन इनफॉर्मल लेटर के रूप में जानते हैं, एक जो है अनौपचारिक पत्र के रूप में जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसके पश्चात मित्रों आप सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट आर दी टॉपिक्स ऑफ द इनफॉर्मल लेटर्स। जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं उनके टॉपिक्स क्या होते हैं, किन किन टॉपिकों पर ये लिखे जाते हैं। तो आप इसको पूरी तरह से उसी बिंदु को देखेंगे मित्रों, पॉइंट्स को देखेंगे। इनवाइटिंग ए फ्रेंड्स फॉर ए सेरेमनी से फॉर ए बर्थडे, यानी कि जहाँ अपने मित्र को इनवाइट करते हैं किसी सेरामनी में, किसी समारोह में, बर्थ पार्टी के रूप में, यानी कि जन्म दिवस के रूप में जब हम अपने मित्र को इनवाइट करने का लेटर लिखते हैं मित्रों, तो वहाँ पर हम इस जो है इनफॉर्मल लेटर का प्रयोग करते हैं। से फॉर ए बर्थडे, जब हम अपने बर्थडे के विषय में बताते हैं, उसको सूचना देते हैं। दूसरे पॉइंट्स में आप देखेंगे कॉलिंग ए फ्रेंड फॉर ए ट्रिप ऑफ आर हॉलीडे, यानी अपने मित्र को हम कहते हुए, सूचनार्थ के रूप में बताते हुए, कहते पत्र के माध्यम से बताते हैं फॉर ए ट्रिप, आर एक ट्रिप के लिए, और हॉलीडे के लिए, अवकाश के विषय में अपने मित्र को अवगत कराते हैं। तो इसी इनफॉर्मल लेटर्स के माध्यम से मित्रों आस्किंग सॉरी आर अपोलोजिंग टू समवन फॉर दी मिस्टेक्स यू हैव डन। जो भी त्रुटियां आपके द्वारा हुई हैं उसके लिए आप क्षमा प्रार्थी होते हैं, और उसके लिए आप जो है उससे अपनी गलती को पुनरावृत्ति ना होने के लिए दोबारा कहते हैं जो कि आपसे त्रुटियां हुई हैं। कांग्रेचुलेटिंग ए फ्रेंड फॉर हिज सक्सेस,
अपने मित्र को अपने सफलता के रूप में, बधाई के रूप में हम पत्र लिखते हैं तो भी हमारा इनफॉर्मल लेटर्स ही होता है। आर अचीवमेंट्स, या हम कोई उपलब्धि प्राप्त कर जाते हैं, कोई हमें पद प्राप्त हो जाता है, अच्छे मार्क्स प्राप्त हो जाते हैं, अच्छे क्लास मिल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब हम अचीवमेंट्स कर लेते हैं तब भी हम अपने फ्रेंड्स के पत्र लिख सकते हैं मित्रों, लिखते हैं, जो कि इनफॉर्मल लेटर्स के रूप में होता है। राइटिंग जस्ट टू आस्क फॉर द वेल बीइंग ऑफ ए पर्सन, एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में होने के कारण भी राइटिंग जस्ट टू आस्क फॉर द वेल बीइंग ऑफ ए पर्सन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, लिखते हैं पत्र को। इनवाइटिंग फॉर ए मैरिज, हम किसी मैरिज के लिए इनवाइट करते हैं, यानी शादी समारोह में हम इनवाइट करने के लिए, निमंत्रित करने के लिए भी पत्र लिखते हैं मित्रों। 7 पॉइंट्स में आपको जानना है कि आस्किंग हेल्प फ्रॉम समवन, जब हम किसी से मदद के लिए कुछ कहते हैं, हेल्प के लिए कोई बात करते हैं, तो उसमें भी आप इनफॉर्मल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इन्फॉर्मिंग अबाउट समवन्स डिमिस इन फैमिली और फ्रेंड्स, जब हम किसी परिवार के रूप में या मित्र के रूप में किसी को जो है कोई सूचना देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम जो है इनफॉर्मल लेटर्स का प्रयोग करते हैं, जो कि एक अनौपचारिक पत्र के रूप में होता है मित्रों। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे मित्रों। हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर्स, अब इसमें आपको ये बताना है कि हम इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं, जो अनौपचारिक पत्र होता है, इस अनौपचारिक पत्र को कैसे लिखें, ये आपको एक्सप्लेन करना है इसमें अनौपचारिक पत्र के रूप में। तो देखेंगे द फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर इज, जो फॉर्मेट होता है, जो आकार होता है, लिखने का जो तरीका होता है इनफॉर्मल लेटर्स का, उसमें वो इस प्रकार से होता है। स्टार्ट विथ योर एड्रेस, सबसे पहले हम जब पत्र लिखना प्रारंभ करते हैं मित्रों, तो अपने एड्रेस को एड्रेस करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, ऊपर अपने एड्रेस को लिखते हैं। मेंशन द प्रेजेंट डेट, और उसके पश्चात जो है जो प्रेजेंट डेट होती है उसको हम मेंशन कर देते हैं, जिस डेट में हम पत्र को लिख रहे होते हैं। सॉल्यूशन, उसमें क्या सल्यूशन, क्या सुझाव दिया जाता है, किस बात के लिए हो रहा है, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। ग्रीटिंग लाइक डियर, हम जब किसी से पत्र लिखते हैं, किसी से मिलने की बात करते हैं, ग्रीट करने की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम संबोधन करते हैं, डियर का प्रयोग करते हैं। नेम ऑफ द पर्सन, और उस पर्सन के नेम को भी लिखते हैं मित्रों, यदि वो हमसे छोटा होता है तो उसके नेम को भी लिख देते हैं, डियर शब्द का भी प्रयोग करते हैं। आस्क फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पर्सन इन द फर्स्ट पैराग्राफ, यानी फर्स्ट पैराग्राफ में हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के विषय में वेल बीइंग के रूप में, एक स्वागत के रूप में, उसकी प्रशंसा के रूप में हम पत्र को स्टार्ट करते हैं लिखना, एक पैराग्राफ के रूप में मित्रों, जो स्टार्टिंग होता है हमारा। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ राइट द रीजन टू राइट द लेटर, और जो अगला पैराग्राफ हम लिखते हैं, उसके आगे के जो पैराग्राफ होते हैं हमारे लेटर्स के, उसमें जो है रीजन हमको बताना होता है कि किस रीजन से हम इस पत्र को लिख रहे हैं। और आगे देखेंगे मित्रों, देन राइट द कंक्लूजन, और उसके पश्चात लास्ट में हमको कंक्लूजन लिखना होता है, उसका जो है जिसको कि उपसंहार कह सकते हैं आप हिंदी में, तो कंक्लूजन लास्ट में हम पत्र को में लिखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट कंक्लूजन योर लेटर विल नॉट नेवर फुलफिल, कभी भी आपका पत्र पूर्ण नहीं होगा, तो इसलिए कंक्लूजन लिखना बहुत आवश्यक होता है। क्लोज द लेटर विथ योर नेम सच एज, जब हम पत्र को लिखना समाप्त करते हैं तो उस जगह पर हम दाएं साइड में नीचे की तरफ मित्रों योर्स लविंगली लिख देते हैं। आप योर्स लविंगली का प्रयोग करते हैं, विथ लव का प्रयोग करते हैं, लॉट्स ऑफ लव का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारे हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर, जब हम एक अनौपचारिक पत्र को लिखते हैं मित्रों, तो उसके ये किस तरह से उसको हम राइट करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, इसके विषय में क्वेश्चंस के आंसर को आपको देना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है हाउ टू बिगिन एन इनफॉर्मल लेटर, यानी इनफॉर्मल लेटर को हम कैसे प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करने के विषय में इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है। तो आप देखेंगे इनफॉर्मल लेटर जो अनौपचारिक पत्र होता है उसको हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं लिखना। तो यू कैन बिगिन ए लेटर विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ
अप्रोप्रिएट्स, यानी किसी भी फॉलोइंग सेंटेंस से आप उसका यूज कर सकते हैं। जो भी सेंटेंस इसमें दिया गया है, इन सेंटेंसों से किसी भी सेंटेंस का यूज करके आप लेटर्स को प्रारंभ कर सकते हैं लिखना। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में आपको देखना है मित्रों, आई रिसीव योर लेटर यस्टरडे एंड वाज डिलाइटेड टू नो दैट, मैंने आपके पत्र को कल प्राप्त किया, एंड वाज डिलाइटेड टू नो दैट, और जान करके मुझे प्रसन्नता हुई। तो यह आपको फर्स्ट लाइन के रूप में आपको लिखना हो सकता है मित्रों, लिख सकते हैं इस सेंटेंस को। दूसरे पॉइंट्स को आप देखेंगे, आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर, मैंने अभी अभी आपके पत्र को प्राप्त किया है, एंड नोटेड द कंटेंट, और उस विषय को मैंने नोट कर लिया है। तो इस लाइन को भी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कि एक इनफॉर्मल लेटर्स के रूप में होता है। थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे, आई गॉट योर लेटर एंड वाज डिलाइटेड टू नो दैट यू आर कमिंग, मैंने आपके पत्र को प्राप्त किया और मुझे प्रसन्नता हुई कि आप जो है जान करके कि आप आ रहे हैं। तो ये भी लाइन आप यूज कर सकते हैं। हियर ऑन द नेक्स्ट संडे, यानी आने वाले रविवार को यहाँ पर आप आ रहे हैं, ये सुन करके मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। तो इसका भी आप प्रयोग, इस सेंटेंस का प्रयोग भी फर्स्ट पॉइंट के रूप में कर सकते हैं, जो कि इनफॉर्मल लेटर्स के रूप में होता है। अब आप देखेंगे 4 पॉइंट्स में, एवरीवन हियर वाज डिलाइटेड टू रिसीव योर मच अवेटेड लेटर यस्टरडे, यानी हर किसी को प्रसन्नता हुई आपके पत्र को प्राप्त करके, बहुत ज़्यादा जिसका कि इंतजार था कल, अर्थात कल पत्र को प्राप्त करके हर किसी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। यह भी आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस के रूप में, जो कि आपका इनफॉर्मल लेटर होगा। योर मदर वाज फिल्ड विथ जॉय ऑन रिसीविंग योर लेटर यस्टरडे, आपकी माँ आपके पत्र को कल प्राप्त करके खुशी से भर गई थी। तो ये भी सेंटेंस सारे यूज किए जा सकते हैं, जो कि फर्स्ट पॉइंट्स के रूप में होंगे, फर्स्ट हेडिंग्स के रूप में होंगे, जो कि मतलब सेंटेंस के रूप में आप इसका यूज करेंगे। और इसके बाद देखेंगे 5 पॉइंट्स में, योर डिलेड लेटर हैज़ बीन रिसीव्ड, आपका डिलेड का मतलब होता है किसी चीज़ को डिले कर जाना, पीछे छोड़ जाना। तो योर डिलेड लेटर हैज़ बीन रिसीव्ड, वो प्राप्त हुआ, बाई अस, हमको प्राप्त हुआ, जस्ट नाउ, अभी अभी, एंड हैज़ रिमूव्ड आवर एंग्जाइटी अबाउट योर वेल बीइंग, और जो मैंने उस आपके जो है पत्र को प्राप्त करने के पश्चात, हैज़ रिमूव्ड आवर एंग्जाइटी, हमारी जो चिंता थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अबाउट योर वेल बीइंग, आपके एक अच्छे कार्य के कारण, आपके पत्र संदेश के कारण जो मेरी चिंताएं थी, जो मेरे कष्ट थे, वो क्या हो गए, दूर हो गए। तो इस तरह से 5 पॉइंट। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, हाउ टू एंड एन इनफॉर्मल लेटर, जो इनफॉर्मल लेटर होता है, अनौपचारिक पत्र होता है, उसकी समाप्ति हम कैसे करते हैं, किस प्रकार से उसकी समाप्ति करेंगे। तो इसके विषय में क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, तो आपको आंसर के रूप में ये लिखना है, यू मे यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज ए क्लोजिंग लाइन, आप जो है अंत में, यानी कि जब हम कंक्लूजन के रूप में जब पत्र को लास्ट में लिखते हैं, तो वहाँ पर इन लाइनों का प्रयोग आप कर सकते हैं, इफ़ अप्रोप्रिएट, जैसा कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे, प्लीज डू राइट रेगुलरली, कृपया लिखना जारी रखें, अर्थात रेगुलर, नियमित रूप से। प्लीज डू का मतलब तात्पर्य होता है राइट से, प्लीज डू राइट रेगुलरली, अर्थात प्रत्येक नियमित रूप से कृपया लिखना जारी रखें, अर्थात पत्र का उत्तर देना या पत्र देना जारी रखें। और सेकंड पॉइंट में, होप टू गेट योर रिप्लाई सून, मैं शीघ्र ही आपके रिप्लाई चाहता हूँ। होप टू, आशा करता हूँ, टू गेट, प्राप्त होने की, योर रिप्लाई सून, आपके उत्तर के बारे में। और थर्ड पॉइंट्स में ये भी आप लिख सकते हैं, टेक केयर ऑफ योर स्टडीज़, आप अपने अध्ययन के विषय में ध्यान रखें। एंड डू राइट एवरी वीक विदाउट फेल, और प्रत्येक सप्ताह बिना फेल हुए, अर्थात फेल होने का मतलब विदाउट राइटिंग, बिना लिखे हुए, विदाउट रिटर्न, तो बिना लिखे हुए पत्र आप प्रत्येक सप्ताह, मतलब अर्थात प्रत्येक सप्ताह हमारे लिए पत्र को आप लिखा करें। इस तरह की बातें यहाँ बताई जा रही। 4 नंबर में देखेंगे, रेस्ट इज फाइन, अच्छी तरीके से, खुशी से युक्त होकर के, रेस्ट इज फाइन, कन्वी माई रिगार्ड्स टू मॉम, मैंने रिगार्ड्स को मॉम तक पहुँचाना, रेस्ट इज फाइन, कि मैं ठीक ठाक से हूँ। और पॉइंट्स नंबर 5 में आप बताएंगे, आई एक्सपेक्ट
यू टू राइट रेगुलरली इन फ्यूचर। मैं आशा करता हूँ पूरी तरह से कि फ्यूचर में आप रेगुलर रूप से मुझे पत्र देते रहेंगे। तो ये सारी लाइनें जो हैं, आप किसी एक लाइन का प्रयोग पूरी तरह से लास्ट पैराग्राफ में करेंगे, जो कि आपका इनफॉर्मल लेटर होगा मित्रों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको कि आपको लिखना होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन है व्हाट इज ए कंप्लेंट लेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए, व्हाट इज ए कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। जब हम किसी की शिकायत करते हैं, किसी की शिकायत से युक्त पत्र होता है तो उसको हम कंप्लेंट लेटर कहते हैं। तो शिकायत से संबंधित यहाँ पर जो प्रश्न है कि व्हाट इज ए कंप्लेंट लेटर, शिकायती पत्र क्या होता है, यानी क्या है जो शिकायत जिसमें होती है, तो आपको इसमें लिखना होगा ए कंप्लेंट लेटर इज ए लेटर। जो कंप्लेंट लेटर होता है, शिकायती पत्र होता है, वो भी एक पत्र होता है रिटर्न टू कंसर्न अथॉरिटीज, जो कि उससे जुड़ी हुई अथॉरिटी को हमको लिखते हैं। जिस संदर्भ में हम शिकायत करते हैं उस अथॉरिटी के पास उस पत्र को भेजते हैं मित्रों। इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस प्रोवाइडेड बाई दिम, यदि हम उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं, उनकी सेवा से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो हम यहाँ पर जो कि सेवा उनसे हमको प्राप्त होती है तो हम इस पत्र को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को लिखते हैं, शिकायती पत्र लिख सकते हैं, या वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को, हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी पत्र लिखते हैं। और तमाम सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो हमारे लिए व्यवस्था करते हैं, व्यवस्था प्रोवाइड करते हैं, सर्विस का प्रोवाइड करते हैं, परंतु जब हम उसमें कोई कमी पाते हैं तो उस वक्त हम इस लेटर का प्रयोग करते हैं मित्रों। दीज लेटर्स आर यूजुअली फॉर्मल इन नेचर। स्वभावतः ये जो लेटर होते हैं, जो लिखे जाते हैं, जो कंप्लेंट लेटर लिखे जाते हैं, ये फॉर्मल लेटर के रूप में होते हैं। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक पत्र के रूप में होते हैं, ये अनौपचारिक पत्र के रूप में नहीं होते मित्रों। क्योंकि हम जब शिकायत करते हैं, कोई कंप्लेंट करते हैं, तो वो एक विभागीय डिपार्टमेंटल थाट होता है, उसके ऑफिस में हम करते हैं, ऑफिसर्स को करते हैं, जो डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ होता है, तो ये फॉर्मल लेटर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। समटाइम्स बी व्हेन वी ऑर्डर ए प्रोडक्ट, कभी कभी हम किसी प्रोडक्ट के लिए, उत्पाद के लिए जो है ऑर्डर करने के लिए भी इस तरह से पत्र लिखते हैं। एंड इट इज रिसीव्ड डिफेक्टिव, और जो हमें प्राप्त होता है वो ऑर्डर्स के द्वारा जो हमें जो वस्तु प्राप्त होती है तो उसमें कोई डिफेक्ट पाते हैं, कोई कमियां पाते हैं, देन वी राइट द लेटर टू द रिलेटेड पर्सन, तो हम उससे संबंधित व्यक्ति को भी इस तरह से शिकायती पत्र लिखते हैं। आर कंपनी, या उस कंपनी को, उस संस्थान को हम पत्र लिखते हैं मित्रों। कंप्लेनिंग अबाउट द प्रोडक्ट, उस उत्पाद के विषय में जो हमको प्राप्त हुआ है उसके विषय में शिकायत करते हुए हम पत्र लिखते हैं। हैंस, अतः अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर द कंप्लेंट्स राइज्ड। जब ये कंप्लेंट राइज्ड हो जाता है, शिकायत दर्ज हो जाती है, तो इस पर एक्शन किया जाता है, अतः इस पर जो है कार्रवाई की जाती है। एक्शन विल बी टेकन, लिया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। द कंसर्न डिपार्टमेंट, जो भी इससे संबंधित विभाग हैं, उनसे संबंधित जब हम पत्र को लिखते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं इस बात को कि फॉर दी कंप्लेंट राइज्ड, यानी कि इस कंप्लेंट को लिया जाए, पूरी तरह से इस पर ध्यान दिया जाए। तो ये कंप्लेंट लेटर्स की बात हुई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको फर्स्ट से लेकर 6 तक क्वेश्चंस जो बताए हैं मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी यूनिवर्सिटियों में प्रायः पूछे जाते हैं। अब हम आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर ले चल रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में आपसे प्रश्न किए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में भी आपके समक्ष आ सकते हैं, परंतु वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आप समझते चलेंगे यहाँ पर। तो देखेंगे ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू स्टार्ट एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर को हम कैसे स्टार्ट करें, तो यहाँ पर देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें आंसर में आपको बताया जा रहा है कि यू कैन स्टार्ट द लेटर बाय फर्स्ट ग्रीटिंग द पर्सन। सबसे पहले जब पत्र को लिखना आप प्रारंभ करते हैं तो आप वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं क्या, फर्स्ट ग्रीटिंग द पर्सन। उस ग्रीटिंग द पर्सन का मतलब उस व्यक्ति को बधाई देते हुए, उस व्यक्ति के को जो की प्रशंसा करते हुए आप पत्र को स्टार्ट करते हैं। सच एज ही वर्ड का प्रयोग करते हैं मित्रों, हे का प्रयोग किया जाता है, हेलो का प्रयोग किया जाता है, डियर का प्रयोग किया जाता है, नेम ऑफ द पर्सन, या कभी कभी पर्सन के नेम को भी लिख दिया जाता है मित्रों। देन आस्क इफ ही
यदि वो जेंट्स है तो ही का प्रयोग करेंगे, यदि लेडीज है तो सी का प्रयोग करेंगे। सी इज डूइंग गुड, यदि वो अच्छी तरीके से कार्य को कर रही है। तो हाउ टू स्टार्ट एंड फॉर्मल लेटर, जब भी हम एक अनौपचारिक पत्र को लिखते हैं तो उसमें इन्हीं वर्डों का प्रयोग करते हैं। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज फॉर्मल लेटर, यानी फॉर्मल लेटर क्या होता है। फॉर्मल लेटर्स के विषय में आपको जानना है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि फॉर्मल लेटर होता है जो औपचारिक पत्र के रूप में होता है मित्रों, जो कि एक डिपार्ट से संबंधित होता है, कंपनी से संबंधित लेटर्स होते हैं, तो इसको हम औपचारिक पत्र के रूप में जानते हैं। तो व्हाट इज ए फॉर्मल लेटर्स, तो इसके विषय में आपको लिखना है ए फॉर्मल लेटर इज वन रिटन इन एन ऑर्डरली, जो फॉर्मल लेटर होता है, औपचारिक पत्र होता है, वो लिखा जाता है एक ऑर्डरली। ऑर्डरली का मतलब होता है आगे आदेशात्मक रूप से हम उसको एक एन ऑर्डरली आदेशात्मक रूप से हम उसका प्रयोग करते हैं। अब आदेश दो प्रकार से होते हैं, आदेश देना और आदेश को प्राप्त करना। तो यहाँ पर ऑर्डरली का तात्पर्य यही हुआ कि हम अपनी बात को जो है जब आप पहुँचाते हैं किसी तक तो एक ऑर्डरली हो जाता है। एक जो है जब किसी संस्था तक हम अपनी बात को पहुंचाते हैं तो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। एंड कन्वेंशनल लैंग्वेज, तो हमारी जो कन्वेंसिंग लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, हम उसका प्रयोग करते हैं। एंड फॉलोज ए स्पेसिफिक स्टिपुलेटेड फॉर्मेट, एक निश्चित फॉर्मेट के रूप में हम इस पत्र को लिखते हैं मित्रों। दीज लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पज ओनली, ये पत्र जो है केवल कार्यालयी उद्देश्य के लिए, सिर्फ के कार्यालयी उद्देश्य के लिए ही लिखे जाते हैं। सच एज राइटिंग ए लेटर टू द मैनेजर, जैसे हम किसी प्रबंधक को जब पत्र लिखते हैं, मैनेजर को पत्र लिखते हैं, तो वहाँ पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, महोदय का प्रयोग करते हैं, पूरी स्टार्टिंग में पूरी बातें सारी चीज़ों को अवगत कराना होता है। टू द हायर मैनेजर यानी के लिए हम जब प्रयोग करते हैं, टू एन एम्प्लॉयज़ के लिए प्रयोग करते हैं, टू द प्रिंसिपल के लिए प्रयोग करते हैं, आप दी कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए जब हम प्रयोग करते हैं, जो पत्र लिखते हैं, तो हमारा एक फॉर्मल जो है लेटर्स यू होता है। आर स्कूल के लिए, टू ये टीचर्स के लिए प्रयोग करते हैं, एक्सेट्रा इत्यादि के लिए हम जो है फॉर्मल लेटर्स का ही प्रयोग करते हैं। तो आपको इतना सारी इन सारी बिंदुओं को लिखना भी आवश्यक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सारी बिंदु बहुत क्वेश्चन है मित्रों। इसमें आपको फॉर्मल लेटर्स के टाइप्स को एक्सप्लेन करना होगा कि कितने प्रकार से होते हैं फॉर्मल लेटर्स। तो आप देखेंगे पॉइंट वाइज, फर्स्ट में देखेंगे बिजनेस लेटर। जो पहला होता है मित्रों वो बिजनेस लेटर के रूप में होता है, यानी कि व्यापारिक पत्र, एक व्यापार से संबंधित पत्र होता है। दूसरा जो है मित्रों इसमें अपॉइंटमेंट लेटर्स, यानी अपॉइंटमेंट लेटर्स के लिए नियुक्ति पत्र के रूप में होता है, जो कि हमारा फॉर्मल लेटर्स होता है। और तीसरा पॉइंट है ऑफर लेटर, जब हम कोई ऑफ़र प्राप्त करते हैं, हमको कहीं से बुलावा आता है, तो ऐसे में भी हम फॉर्मल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात जो है सर्कुलर लेटर, एक नियमबद्ध तरीके से जब पत्र लिखा जाए किसी कार्य के लिए तो वो सर्कुलर लेटर्स होता है, नियम के तहत लिखा जाए तो सर्कुलर लेटर के रूप में आता है मित्रों। और रिजाइनेशन लेटर, रिजिनेशन लेटर का मतलब होता है जब हम त्यागपत्र देते हैं, किसी पद से अपने को अलग कर देते हैं, पदच्युत करते हैं, तो वहाँ पर रिजिनेशन लेटर का प्रयोग करते हैं। और पॉइंट 6 में कंप्लेंट लेटर्स, कंप्लेंट लेटर्स का मतलब होता है शिकायती पत्र, यानी शिकायत करने की बात जब होती है तो कंप्लेंट लेटर होता है। और 7 पॉइंट में ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर जो होता है, ऑफिशियल लेटर का मतलब होता है कार्यालयी पत्र, जब हम किसी कार्यालय में पत्र को प्रेषित करते हैं तो वहाँ पर ऑफिशियल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात 8 पॉइंट में देखेंगे मित्रों एक्सपीरियंस लेटर। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव पत्र, यानी कि अनुभव के लिए जहाँ पर अनुभव एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिखते हैं, यानी एक्सपीरियंस के विषय में लिखते हैं, तो वहाँ पर ये भी एक एक्सपीरियंस लेटर्स होता है मित्रों, यानी कि अनुभव पत्र के रूप में हम इसको जानते हैं। और 9 नंबर पॉइंट में सोशल लेटर, सोशल का मतलब होता है सामाजिक पत्र के रूप में हम समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए किसी संदेश को दे रहे हैं, तो ये भी एक फॉर्मल लेटर के रूप में होता है, जिसको हम सोशल लेटर के रूप में जानते हैं। और 10 नंबर पॉइंट्स में मित्रों लीव लेटर, जब हम अवकाश लेना चाहते हैं, अवकाश के लिए जब हम कोई पत्र लिखते हैं तो वहाँ पर लीव लेटर्स को कहते हैं अवकाश पत्र, तो ये भी आपका फॉर्मल लेटर्स होता है, उसी का एक टाइप होता है मित्रों। और इसके पश्चात 11 नंबर पॉइंट्स में इनवाइटेशन लेटर, इनविटेशन, जब हम किसी को निमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो आमंत्रित करने के लिए जिस लेटर्स का प्रयोग किया जाता है वो इनविटेशन लेटर होता है। इनवाइट करते हैं तो इनविटेशन लेटर होता है मित्रों। तो 11 टाइप्स के जो है फॉर्मल लेटर्स लिखे जा सकते हैं, इसके टाइप्स हैं, जिसको आपको पूरी तरह से लर्न रखना है। और इन पॉइंट्स को पूरी तरह से आपको एग्जाम में लिखना होगा मित्रों।
अब इसके पश्चात मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2। तो इसमें भी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में हाउ इज ए कंप्लेंट लेटर साइंड ऑफ, यानी जो कंप्लेंट लेटर होता है उसको हम साइंड ऑफ कैसे करते हैं, किस तरह से उस पर अपने नाम को लिखते हैं। तो देखेंगे आंसर, लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग प्रॉम्प्ट एंड पॉजिटिव एक्शन, यानी एक पॉजिटिव एक्शन के रूप में। पॉजिटिव एक्शन का मतलब होता है एक सकारात्मक तरीके से किसी कार्य में एक्टिविटी करना, कार्य को आगे बढ़ना। लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग प्रॉम्प्ट का प्रमोशन का मतलब प्रॉम्प्ट हो गया है, एंड पॉजिटिव एक्शन, एक पॉजिटिव एक्शन के लेने के विषय में कंप्लेंट लेटर में हम करते हैं। जब हम शिकायत करते हैं तो शिकायत में ये भी दर्शाते हैं कि इस पर जो है पॉजिटिविटी दिखाई जाए, इस कार्य पर ध्यान आकृष्ट किया जाए, यानी पूरी तरह से ध्यान दे करके इस कार्य को संपन्न कराया जाए जो मैं शिकायत कर रहा हूँ, जिस पॉइंट्स को मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ उस पॉइंट्स को पूरी तरह से पॉजिटिव एक्शन लिया जाए, उस पर सकारात्मक जो है कार्यवाही की जाए जो उचित हो। तो ये चीज़ें लिखना आवश्यक होता है। तो इसी क्वेश्चंस के आंसर के रूप में हम इसको लिखेंगे मित्रों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और जो ये 4 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, ये 4 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आप मॉडल्स के रूप में कुछ पत्र को समझ सकते हैं जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के रूप में होते हैं। तो मॉडल्स के रूप में जो पत्र लिखने का जो एक तरीका होता है, एक मॉडल्स होता है, उस मॉडल्स को मैं आपको प्रदान करूंगा अगले वीडियो में। पूरी ही तरीके से आपको मॉडल्स बताए जाएंगे कि फॉर्मल लेटर्स हम किस तरह से लिखें, कितने वर्ड्स में लिखें, और इनफॉर्मल लेटर्स को हम किस तरह से लिखें। तो मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें मित्रों, तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दें। कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करें, जिससे कि मैं आपके इससे संबंधित वीडियो को उपलब्ध करा पाऊँ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ऑनलाइन BA क्लासेस में आपका हमेशा स्वागत है। नमस्कार।